वाराणसी के विश्वनाथ की कथा सुनाऊं। एक बार पार्वती जी महादेव से बोली कि कभी तो मुझे अपने घर ले चलो, अपने घर ले चलो, क्योंकि ये जो कैलाश है ये तो हिमालय के अंतर्गत है और हिमालय तो मेरे बाप का घर है, तो मुझे कभी तो शिव के घर ले चलो। तो महादेव ने अपने त्रिशूल पर धरती को संभालने के लिए एक स्थान बनाया। जैसे ब्रह्मा जी की अगर केंद्र देखेंगे तो बिठूर एक जगह है गंगा के किनारे, वहाँ पर एक कील चांदी की निकली हुई है, ऐसे कील लगाई हुई है, पर वो जो स्थान है वो अलग से छटा हुआ है। कहते हैं कि वो पूरी धरती का केंद्र है, वो पूरी धरती का एक मुख्य बिंदु है। ऐसे ही काशी को कहते हैं कि ये श्री यंत्र पर एक शक्ति यंत्र पर बसाया हुआ नगर है। इसमें 108 मंदिर हैं, 54 इस तरफ हैं और 54 इस तरफ हैं। काशी को मुगलों ने उजाड़ दिया था, उसके बाद से काशी की जो दिव्यता भव्यता है वो कहीं छुप गई। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ पे बहुत विकास किया, और उससे पहले विकास हुआ। लेकिन जो अन्नपूर्णा का 54 मंदिर इधर हैं, उनका प्रतिनिधित्व माँ अन्नपूर्णा करती हैं। 54 मंदिर इधर हैं, उनका प्रतिनिधित्व काशी विश्वनाथ करते हैं। तो ये 108 मंदिरों का एक शक्ति यंत्र है। अगर कोई ड्रोन से या ऊपर हवाई जहाज से उसका चित्र बनाता है तो काशी एक यंत्र की तरह बनती है। काशी एक यंत्र पर बसाया गया नगर था। उस यंत्र पर बसाए गए उस नगर में 108 मंदिरों के केंद्र में मुख्य केंद्र काशी विश्वनाथ हैं और माँ अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा की जो प्राचीन मूर्ति थी वो कहते हैं ये अंग्रेज लोग उठा करके ले गए थे। बाद में अभी सुना कि माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति लौट करके भारत में अपने भारतीय सरकार के द्वारा लाई गई है। और माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति के साथ साथ दक्षिण भारत की भी कई मूर्तियाँ हैं जो बाहर देश से भारत में वापस सम्मानपूर्वक लौटाई गई हैं, जो लुटेरे हमारे देश से ले गए थे। तो अन्नपूर्णा मैया और काशी विश्वनाथ ये दोनों विरासते हैं। कहते हैं जब काल भैरव के रूप में महादेव प्रकट हुए थे तो पार्वती जी शिव के पास जाना चाहती थी, तो काल भैरव ने उनको जाने नहीं दिया था। तो महादेवी ने उनको बैताल होने का श्राप दे दिया। वो बैताल बनकर उज्जैन में रहे। उज्जैन में जब विक्रमादित्य ने उनको मुक्त किया तब बाद में उनकी भैरव के रूप में पूजा होने लगी। फिर वो महादेवी की भक्ति करने लगे। आज भी जितने महादेवी के स्थान होते हैं उनमें भैरव ज़रूर विराजमान रहता है और वो द्वारे पर रहता है। वो कहता है कि मैं माता की रक्षा के लिए द्वारे पर ही वास करूँगा, तो वो भैरव का वास होता है। काशी में भैरव का वास अन्नपूर्णा मंदिर के पास नहीं है, क्योंकि अन्नपूर्णा मैया ने वहाँ से उसको भेज दिया था। इसीलिए काशी विश्वनाथ ये महादेव का घर कहा जाता है और ये पार्वती जी का अपना ससुराल है। इसीलिए वो यहाँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान होती हैं। एक कथा ये भी है कि एक बार नारायण भगवान महादेव की उपासना कर रहे थे और कमल पुष्प चढ़ाते हुए जब कमल पुष्प कम रह गया तो उन्होंने कहा कि मेरे नेत्रों को कमल नयन कहा जाता है, मैं अपने नेत्र चढ़ाता हूँ। नेत्र चढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अपनी आँख निकाल करके दे दे। नेत्र चढ़ाने का मतलब है कि अब मैं संसार में आपके सिवा किसी और को देखूंगा नहीं। सांभवी में स्थिति का होना, यही नेत्र चढ़ाना है। महादेव प्रकट हुए, महादेव ने नारायण को चक्र सुदर्शन का दान दिया और महादेव ने बड़े प्रेम पूर्वक नारायण की भक्ति को स्वीकार जब किया तो नारायण प्रभु ने महादेव को अपने कंठ से लगा लिया। जब हरिहर का मिलन हुआ तो नारायण भगवान के कान में से उनका कुंडल धरती पर गिरा। जो कुंडल का स्थान था वो मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। आज भी मणिकर्णिका पर लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि हमारी अंतिम यात्रा यहाँ पर हो। दुनिया
सब जगह जीने के लिए जाती है, लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं। हरिश्चंद्र घाट पर अगर कभी आपने देखा होगा तो पूरी दुनिया में आपने सब जगह सब चीज़ों की लाइन लगती देखी होगी, लेकिन हरिश्चंद्र घाट पर मुर्दों की लाइन लगती है इस बात के लिए कि कब जगह खाली हो और कब वहाँ पर अंतिम संस्कार करने का मौका मिले। ऐसा इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए अपना नाम लिखाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर। काशी का जल कभी घर नहीं लाया जाता है, गंगा जल और जगह से आप लेकर आते हैं, लेकिन काशी से कभी भी गंगा जल घर नहीं लाया जाता है। काशी महादेव का घर है। ऐसी काशी में और ऐसे विश्वनाथ में हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ की।